दोस्तों, एक महिला रोती हुई भागती हुई अपने ससुर के पास जाती है और उनसे चिल्ला के कहती है कि जल्दी चलिए वरना उसके पति की मौत हो जाएगी। उसके पति का रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो उठा के उसे किसी तरह घर लाइए, जल्दी चल के उसे बचा लीजिए। वो बुजुर्ग आदमी भगा भगा अपने बच्चे के पास जाता है और जाके देखता है कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी होती है। चारों तरफ कमरे में खून होता है, जिसके बाद वो आदमी कस कस की रोने लग जाता है और पुलिस केस कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी के ऊपर आधारित है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो यूपी के शाहजहाँपुर में गांव है बगिया गांव, यहाँ की है। दोस्तों, पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाती है और पुलिस छानबीन के लिए घर आ जाती है, जिसके बाद पुलिस उस मृत आदमी के परिवार वालों से पूछताछ करने लग जाती है और इसी पूछताछ में पुलिस को उस महिला और उसके देवर पे शक होने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को शक के आधार पर पकड़ लेती है और इनसे पूछताछ करने लग जाती है। शुरू में तो ये आनाकानी करते हैं, लेकिन पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो महिला और उसका देवर टूट जाते हैं और सच बताने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब वो बातें बताते हैं, उसे सुनने के बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई महिला भला ऐसा कर सकती है, और अगर वो ऐसा कर सकती है तो क्या कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है। दरअसल आज से लगभग 15 साल पहले अनुज नाम के एक लड़के की शादी सोनी नाम की एक लड़की से होती है और इनका लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राघव। अनुज ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करा करता था और अपने परिवार वालों से अलग रहा करता था, यानी अपने बीवी बच्चों को लेके अलग घर में रहा करता था। अनुज को एक बहुत बुरी लत थी, वो दारू बहुत पिया करता था और पीने के बाद अपनी पत्नी सोनी को बहुत पीटा करता था, बहुत मारा करता था। ये चीज़ वो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किया करता था और सोनी को पीटा करता था, प्रताड़ित करा करता था। सोनी पुलिस में कंप्लेन नहीं करती थी और इसे किसी तरह सहती रहती थी, लेकिन सहते सहते भी उसे 10 से 15 साल बीत चुके होते हैं। अब सोनी किसी को अपना दर्द बताना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी ये सारी बातें अपने देवर श्याम पाल को बताती है और श्याम पाल से अपनी सारी बातें शेयर करने लग जाती है। श्याम पाल उसकी बातें सुन के उसे दिलासा देने लग जाता है और सोनी को ये सारी बातें अच्छी लगने लग जाती है। उसे लगता है कि श्याम पाल जो है उसका एक तरीके से दुख बांटने का साथी है और धीरे धीरे इनका मिलना ज़्यादा होने लग जाता है। ये बात सोनी का पति अनुज नोट करता है और वो श्यामपाल को घर में आने से पाबंदी लगा देता है और उससे कहता है कि वो घर में ना आए, और इसी के साथ साथ वो सोनी को भी मना करता है कि वो श्यामपाल से कम बात करे। लेकिन सोनी ऐसा नहीं करती, वो श्यामपाल से फिर भी बात करती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन अनुज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और दोनों का बिल्कुल ही मिलना बंद करा देता है, जिसके बाद सोनी और श्यामपाल काफ़ी नाराज हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही अनुज को कुछ काम के सिलसिले में लगभग 4 महीने के लिए दिल्ली जाना होता है और वो वहीं पे रहना होता है। और अनुज एक दिन अपने घर से निकल के दिल्ली काम के लिए चला जाता है और वहीं रहने लग जाता है। इसके बाद सोनी और श्यामपाल आज़ाद हो जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। अब इन्हें किसी का भी डर नहीं होता, जिसके बाद श्यामपाल रोज़ सोनी के घर जाया करता था और उससे मिला करता था, साथ ही साथ उससे शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। ये चीज़ अब ये लोग रोज करने लग गए थे और इन्हें अच्छा लगने लग गया था। सोनी को ये चीज़ अच्छी लगने लग गई थी, क्योंकि जो प्यार वो अनुज में ढूंढ रही थी वो उसे श्यामपाल में मिलने लग गया था। इसीलिए वो श्यामपाल को रोज अपने पास बुला लिया करती थी। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त बीत जाता है और वक्त हो जाता है अनुज के घर आने का। अनुज दिल्ली से घर आता है और कुछ दिन बाद ही उसे ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का उसके भाई से संबंध है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी सोनी को लगभग रोज पीटने लग जाता है, उसे मारने लग जाता है। जिसके बाद सोनी कहीं ना कहीं अपने पति से नफरत करने लग जाती है और वो चाहती थी किसी तरह भी अनुज से, उसके पति से उसको मुक्ति मिल जाए। एक दिन वो श्यामपाल से मिलती है और बातों ही बातों में वो उससे कहती है कि वो अपने पति से मुक्ति पाना चाहती है, क्यों ना उसके पति अनुज को मार दिया जाए। जिसपे श्यामपाल, उसका देवर, उसका सपोर्ट करने लग जाता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि उसे पहले बेहोश करेंगे और उसके बाद उसे मार दिया जाएगा। और इसी आधार पे श्यामपाल बाजार जाता है और वहाँ से चूहे मारने की दवाई और कुछ बेहोशी की दवाइयाँ भी ले आता है और लाने के बाद सोनी को दे देता है। जिस दिन अनुज को मारने का प्लान होता है उस दिन श्यामपाल घर में एक दूसरे कमरे में बैठा होता है छुप के, और सोनी
अनुज के लिए खाना बनाती है और खाने में उस चूहे मारने की दवाई और बेहोशी की दवाई को मिलाकर अनुज को खिला देती है, जिसके बाद अनुज बेहोश हो जाता है। उसके बाद सोनी तुरंत ही श्यामपाल को बुला लेती है और बुलाने के बाद अनुज को डंडे और पत्थरों से मार मार के जान से मार देती है और अनुज की मौत हो जाती है। अब सोनी ये जो मर्डर था उसके ऊपर ना आए, इसके लिए वो श्यामपाल को वहां से भगा देती है और रोती हुई चिल्लाती हुई अपने ससुर के पास चली जाती है और कहती है कि उसके पति का रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे चोट लग गई थी और किसी तरह वो घर पे लेके आई है, जल्दी चलिए उसे बचा लीजिए। लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी होती है, पुलिस केस हो गया होता है और पुलिस जब उससे इंक्वायरी कर रही होती है तो इसी वजह से ये फंस जाते हैं। दरअसल सोनी और उसका देवर श्यामपाल हर वक्त अपने बयान बदल रहे होते हैं। सोनी पहले कहती है कि उसका रोड पे एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने पति को लेके आई थी, लेकिन बाद में जब उससे पूछताछ होती है तो वो कहती है कि वो अपने आप खुद आए थे। उधर जो उसका देवर था श्यामपाल, वो कहता है कि छत से गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई और इसी आधार पर पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद ये सारा सच सबके सामने आ जाता है और ये सुनने के बाद पुलिस जो थी वो काफ़ी हैरान हो जाती है। हालांकि इस केस में तीनों लोगों की गलती है, अनुज की भी, उसकी पत्नी सोनी की भी और उसके भाई श्यामपाल की भी। अनुज को अपनी पत्नी को इतना नहीं मारना चाहिए था। दूसरा, सोनी की गलती ये थी कि जब उसका पति उसे मारा करता था, उसे प्रताड़ित करा करता था, तो उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। अगर ये कदम वो पहले उठा लेती तो 15 साल तक वो इस प्रताड़ना को नहीं सहती, लेकिन इसके बावजूद भी वो पुलिस कंप्लेन नहीं करती है और अपने देवर का सहारा ले लेती है और उससे संबंध बनाने लग जाती है। उधर जो अनुज का भाई होता है श्यामपाल, उसकी भी गलती होती है। वो अपने भाई को समझाने की बजाय, उसे कुछ बताने की बजाय वो अपनी ही भाभी के साथ संबंध बनाने लग जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।